ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इतना हैक्टिक हो जाता है कभी कभी कि हमको समझ नहीं आता इतने सारे कैंडिडेट्स को हम संभाले कैसे। अगर हमें उसका प्रॉपर प्रोसीजर पता होगा तो शायद हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो। एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, बट ये इंडक्शन प्रोसेस हमको खुद ही कंडक्ट करनी पड़ती है। इट्स अ मैनुअल थिंग विच वी हैव टू डू। चाहे आप उनके ज्वाइनिंग फॉर्म्स या फिर उनका जो भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो आप एक फॉर्म के तरीके से आप ले ज़रूर सकते हो प्रायर टू देयर ज्वाइनिंग्स, बट स्टिल इंडक्शन एक आपको 1 to 1 ही करवाना पड़ता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हाउ टू कंडक्ट अ इंडक्शन, या फिर हम उसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं। कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स रिवाइज दिस। एंड इफ़ यू आर एच आर स्टूडेंट जिनको एच आर में परस्यू करना है, उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। रीज़न, आप जब एच आर बनोगे तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी जॉब में जाओगे आपको ये प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी ईजी थिंग टू लर्न इट बिफोर यू जंप इन टू एनी जॉब, राइट? तो ये बोथ द वेज काम आने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद दी फर्स्ट थिंग। जब कोई भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है, उसके लिए हम उसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजते हैं। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ईमेल पे आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। और कभी कभी क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजता है, तो हम उससे बार बार फॉलोअप ईमेल करते हैं, उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। एंड हम साथ में ये भी कहते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग योर हार्ड कॉपी, सो दैट कि अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे स्कैन करवा के अपने पास वो रख सकते हैं। या फिर अगर हम हार्ड कॉपी या हार्ड फोल्डर हम वो उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उस तरीके से रखते हैं। तो पहला क्या स्टेप होता है, कोई भी एम्प्लॉय आता है तो एम्प्लॉय जब वो आ रहा होता है तो एक वेलकम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वेलकम कैसे करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके कंपनी के कल्चर के बारे में बताता है। अगर कोई एम्प्लॉय आया, वो घंटों बैठा हुआ है, फिर उसने वेट किया, वेट करने के बाद उसको ना किसी ने पानी के लिए पूछा, ना ही कॉफ़ी के लिए पूछा, और वो वेट करते करते फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो इंडक्शन रूम में जा रहा है। उसके बाद एचआर की पॉलिसी बता दी, उससे फॉर्म भरवा लिया और हो गया, हैंड ओवर कर दिया। दिस इज़ नॉट द वे यू शुड डू विद द एम्प्लॉय, एटलीस्ट ऑन देयर फर्स्ट डे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट डे पे उस एम्प्लॉय को इतना कंफर्ट करा दो, ऐसे लोगों से मिलवा दो, उनकी टीम से मिलवा दो, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो ऐसा ना सोचे कि मैं कहाँ आ गया। सी, फर्स्ट डे भी हम चाहे तो एम्प्लॉयज़ को बहुत कंफर्ट जोन में डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं? अगर एम्प्लॉय आए, उसको हम वेलकम करेंगे। वेलकम करके उनसे पूछो हाय, हाउ आर यू, और उसके बाद हम पूछो कि वो कैसे आए, कैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई रास्ते में। एंड देन अगर उन्होंने रिलोकेट किया है तो उनसे पूछो कि आपको शिफ्टिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और अगर मतलब अगर शिफ्टिंग नहीं किया है तो कब तक हो जाएगी, आपने फ्लैट्स देख लिए या नहीं देखे। इन जनरल क्वेश्चंस आप उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील करा दो। उसके बाद आपका क्या टास्क होगा, उनको पूछो कि अगर उनको पानी चाहिए या कॉफ़ी चाय जो भी है, उनको अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैंट्री का ऑप्शन है तो उनको पैंट्री का रास्ता दिखाओ। पैंट्री का ऑप्शन नहीं है तो आपके यहाँ पे जो भी भैया हैं उनको बोलो कि वो जाके उनको पानी सर्व कर दे, या फिर आप एटलीस्ट उनको वाटर प्योरीफायर का एड्रेस बता दो कि कहाँ पर जाना है, वे दिखा दो कहाँ पर जाना है। वो जब कम्फर्ट हो जाएंगे, 5-10 मिनट बाद उनको एक टाइमिंग दे दो, अराउंड 9:45 या 10 o'clock, वट एवर इट इज़, कि आप मुझे इस रूम में आके मिलिए। अगर वो सिंगल एम्प्लॉय है तब तो ठीक है, 1-on-1 डिस्कशन हो जाए। अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, 3-4 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया, तब आपको क्या करना है, आप उनको एक केबिन में लेके जाएंगे, ऑब्वियसली जहाँ पर वो इंडक्शन होने वाला है। उस केबिन में आप उनको ज्वाइनिंग फॉर्म्स देंगे, पीएफ फॉर्म देंगे, ईएसआईसी फॉर्म देंगे, और जितने भी आपके मैंडेट डॉक्यूमेंट्स होंगे आप वो देंगे। उसके बाद आप आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए उनको एक फॉर्म देंगे। वो आईडी कार्ड जनरेट जब तक होगा, वो आप उनका फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करके उनका फॉर्म वगैरह फिल करवाएंगे। और मीनवाइल सेकेंड हैंड में आपका ये काम होगा कि अपने आईटी डिपार्टमेंट से जो भी मेल है, जो भी फॉर्मेलिटी है, वो करवा के उनका आईडी जनरेट करवाएंगे। और पंच इन एंड पंच आउट, या फिर अगर मैनुअल है तो कोई बात नहीं, वो तो रजिस्टर पे हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, उनका ईमेल आईडी या फिर जो आउटलुक का आईडी होगा या जीमेल का आईडी होगा या फिर टीम्स का आईडी होगा, वो जनरेट करवा के रखो, ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। एम्प्लॉय को भी ये लगे कि जब इंडक्शन हो गया तो उसके पास डेस्क है, ताकि वहाँ पे वो बैठ के काम कर सके। इधर डेस्कटॉप और मे बी द लैपटॉप प्रोवाइड करा के रखो। उसका बेनिफिट ये है कि वो कंपनी के कल्चर के बारे में बताएगा कि हाउ फास्ट योर वर्क इज़, और हाउ डेडिकेटेडली यू वांट दैट एम्प्लॉय टू बी देयर। आप बहुत हेल्पफुल हो, ये बहुत सारी तरीके बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है आपके बारे में।
ठीक है। तो आप जब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आ जाएगा, फॉर्म भरवा लोगे। फॉर्म भरवाने के बाद आपका क्या काम होगा, फॉर्म भरवाने के बाद टॉक टू देम, मेक देम कंफर्टेबल। अगेन हाउ यू कैन डू दैट, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दो और साथ में उन सबका इंट्रोडक्शन ले लो। नॉट मोर, इंटरव्यू नहीं है, जस्ट जनरल वन कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से रहने वाले हैं, उनको कितना वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर अगर वो फ्रेशर है तो उन्होंने कौन सा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, क्या किया है। जनरल क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो, प्लस उन्होंने किस डिपार्टमेंट या डेजिग्नेशन में ज्वाइन किया है। जनरल क्वेश्चन कर लिया। जनरल क्वेश्चन करने के बाद ask them if they need anything, help like filling in the form। अगर वो फॉर्म भरते भरते आपको ये सारी बातें करनी है और अगर उनको कोई डाउट है या कुछ है तो आप उनसे पूछ सकते हो। बीच बीच में पूछते रहो क्योंकि वो बहुत हेजिटेट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट डे एक्चुअली। तो आप उनसे पूछते रहो, मेक देम कंफर्टेबल, गाइड देम, fill your pantries और offer them the water और snacks। after once it is done, इंडक्शन जब हो जाएगा तो फिर छोटा सा एक ब्रेक ले लो, उनको गाइड कर दो कि पेंट्री कहाँ है या फिर पानी कहाँ से मिलेगा एंड ऑल। थोड़ा सा स्मॉल ब्रेक दे दो ताकि वो रिलैक्स फील करें। वो रिलैक्स फील करेंगे तभी ईजी होगा, वो नर्वस फील नहीं करेंगे, और वो नर्वस नहीं फील करेंगे तो उनके लिए भी वो ईजी हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा कि वो वहाँ पर अच्छे से हैं। फिर सबमिट करवा लो उनसे फॉर्म्स। फॉर्म वगैरह सबमिट होने के बाद स्टार्ट योर पीपीटी बाय आस्किंग देम टू इंट्रो देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद पीपीटी कर शुरू करने के बाद एक्सप्लेन देम ईच डिटेल्स अबाउट कंपनी एंड देयर जॉब रोल, कि उनका क्या काम है प्लस कंपनी का जो भी डिटेल्स है वो सब पर्टिकुलरली उसमें मेंशन होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है इंडक्शन कराने का, आप अपना सिर्फ एचआर पार्ट कवर करो। आस्क योर मैनेजमेंट, अगर आप आईटी के बारे में बता रहे हो या फाइनेंस के बारे में बता रहे हो या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हो, कोशिश करो कि वो पर्टिकुलर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो उसका या फिर जो भी पर्सन हो डेडिकेटली आ सकता है अगर, तो वो 2 मिनट के लिए आ जाए और अपने पूरे डिपार्टमेंट को एक बार एक्सप्लेन कर दे। इट वुड बी वेरी ईजियर और मतलब ईजी हो जाएगा, साथ में वो उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा कि उनको दिख जाएगा कि अगर कोई आईटी का इशू आया बाद में, या फाइनेंस से रिलेटेड इशू आया या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इशू आया, तो उनको किस पर्सन को कॉन्टैक्ट करना है, राइट। तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप भी वो कंडक्ट करवा सकते हो। मेक श्योर कि आपकी जो पीपीटी है वो बोलने वाली है, आपको भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी पीपीटी सब कुछ बोल दे, वैसे उस प्रेजेंट को पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को बनाओ। जैसे कि इंडक्शन में पहली चीज़ एचआर पॉलिसीज़, आईटी पॉलिसीज़, फाइनेंस पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, वो सब मेंशन रखो। लीव्स टाइम्स क्या होने चाहिए वो सब लिखो, क्या क्या डिडक्शंस होंगे वो सब लिखो, कौन कौन से ईयर पे अप्रेजल्स होंगे या कैसे अप्रेजल होंगे, कैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है इनका पर्टिकुलरली बेसिकली जो रिव्यूज़ होते हैं वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, हर चीज़ फर्स्ट डे में उनको बताओ। ऑल्दो लोग याद नहीं रखेंगे लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है उनको एटलीस्ट एक डायरी और पेन प्रोवाइड करो। अगर आपके वेलकम किट में कुछ और नहीं है लेकिन एक डायरी और एक पेन ज़रूर रखो ताकि वो इंडक्शन में नोट डाउन कर सके हर चीज़, आपके पास बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना आए। ठीक है। अब ये होने के बाद जब सारा प्रोसीजर हो गया तो आपको क्या करना है, आपको उन एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस कराना है। हर एक डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दो, उनकी टीम से इंट्रोड्यूस करा दो। उसके बाद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिसमें उसने ज्वाइन किया उसके हेड से, उसके टीम लीडर से, उनकी टीम से इंट्रोड्यूस कराओ। कभी क्या होता है कि फर्स्ट डे हम शायद मैनेजर से हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, हम नहीं पूछ पाते चीज़ें या टीम लीडर से नहीं पूछ पाते, लेकिन जो टीम है वो हमको बहुत कंफर्ट फील करा देती है। तो फर्स्ट डे ही आप उनसे इंटरेक्ट करवा दो, उनका नाम और जनरल चीज़ें इंट्रोडक्शन करवा दो, सो दैट वो ईजियर हो जाएगा उस बंदे के लिए, ताकि वो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यार मुझे ऐसे काम चाहिए, यार मैं ये कैसे खोलूँ, या इस चीज़ के लिए मैं कहाँ जाऊँ, वो कंफर्टेबली अपना कंफर्ट जोन देख के वो पर्सन से बात कर सके। उसके बाद जाके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उनको हैंड ओवर कर दो, एक हैंड ओवर ईमेल लिख दो कि हाँ फुल्ली फ्लेज उनका इंडक्शन हो गया है, उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए गए हैं, नाउ दिस पर्सन बिलोंग्स टू योर डिपार्टमेंट। एंड कीप द ट्रैक फॉर अ मंथ एटलीस्ट कि वो पर्सन कैसे अपना काम कर रहा है या काम नहीं कर पा रहा है, वो ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भी ईजी पड़े अगर कोई बैकअप फिल करनी पड़ेगी तो। ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना कि फर्स्ट डे पे जो भी इंडक्शन हो या जो भी चीज़ें हो उसकी पीपीटी ऐसी बने ताकि अगर आपको कभी शेयर करने की ज़रूरत भी पड़े तो आप शेयर भी कर सको, और वो पर्सन अगर नोट कर रहा है कहीं पे तो उसके लिए भी इजी रहे कि हाँ चीज़ें आपको बार बार पूछना ना पड़े। तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखना,
मेक दैट पर्सन वेरी मच कंफर्टेबल कि वो आपसे आके इंटरेक्ट कर सके। दूसरी चीज़, मेक दैट पर्सन वेरी कंफर्टेबल विद इन द टीम, ताकि अगर कोई भी इशू हो तो वो पहले टीम को चूज़ करे, ना कि आपको चूज़ करे, क्योंकि आप बाद में मिलोगे, वो टीम पहले मिलेगी। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट कीप फॉलोइंग दीज टू।